बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज का हमारा टॉपिक बहुत अहम है। ऐसी चीज़ के बारे में है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं। जिसको ये प्रॉब्लम हो जाती है वो तकरीबन माजूर हो जाता है, और अंग्रेज़ी अदबियात में इसका कोई मुस्तकिल इलाज नहीं। वो है गंठिया। जी जनाब, गंठिया जोड़ों के दर्द से शुरू होता है। ये जिस जोड़ पे ज़्यादा हमला करता है वो जोड़ रुक जाता है, बर्न हो जाता है, और आदमी हमेशा के लिए उस हवाले से माजूर हो जाता है। इसी तरह घुटने का दर्द भी है। तो आज इसका बेहतरीन इलाज लाया हूँ कि आप गंठिए से कैसे बच सकते हैं। अगर गंठिए का प्रॉब्लम शुरू हो रहा है तो आप इससे कैसे निजात पा सकते हैं। गंठिए के प्रॉब्लम के शुरू होने में मखसूस एक दो निशानियां हैं, वो देखें कि जब ये किसी जोड़ पे हमला करता है गंठिया, तो पहले वो कुछ दिन वो जोड़ गर्म रहता है। ऐसे महसूस होता है जैसे थोड़ा सा गर्म हो। जब भी जो जोड़ को हाथ लगाएंगे गर्म भी होगा, थोड़ा सा सूजा हुआ भी होगा। उसके बाद उसमें दर्द होना शुरू हो जाएगी, और दर्द का ये होगा कि वो मुतवातिर दर्द रहेगी और जोड़ रुकता हुआ चला जाएगा, यानी जोड़ हिलाने चुलाने में ज़्यादा दर्द करेगा। तो उसके लिए, और इसी तरह घुटने का मसला है, उसके लिए मैं आज आसान सी एक टिप्स लाया हूँ। बहुत आसान सी ऐसी चीज़ है जो आपके घर में दस्तयाब है। हर देहाती घर में, हर शहरी घर में, हर लाहौर के घर में, हर इस्लामाबाद के घर में, हर गाँव के घर में, हर पहाड़ी घर में, हर सऊदिया के घर में, हर इंडियन घर में दस्तयाब है। वो है मेथी का बीज। आधी चटांग मेथी का बीज लें और उसको नीम गर्म हल्के पानी में थोड़ा सा गर्म कर लें। उसके बाद उसको पानी गिरा दें। उस बीज को एक गीली पोटली में बांध के रख दें। 24 घंटे बाद वो पड़ा रहे। 24 घंटे बाद देखेंगे तो उससे छोटी छोटी कोंपलें निकली हुई होंगी, जिसको एम्ब्रियो भी कह सकते हैं आप। कोंपलें निकली हुई होंगी। उस कोंपलों को, बीज को अलहदा कर देना है, निकाल देना है प्लेट में। एक एक दाने को उठाना है, उसकी कोंपल खाते जाना है। कोंपल को खाते हुए मिर्च मसाला नहीं लगाना, कोई मिठास नहीं डालनी, ऐसे कोंपल खाते जाना है। वो कोंपल खाने के बाद बीज जो बच्चे उसका आप चाहें तो हलवा बनाकर खा लें, बहुत अच्छा है, बहुत टॉनिक है। उससे आपका ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होगा। अगर वो ना खाना चाहें तो कोई नुस्खा नहीं। इस नुस्खे को इसी तरह रोज़ाना आधी चटांग मेथी दाना बॉयल करेंगे और उसको पानी से निकालने के बाद कपड़े में बांध के रखेंगे। फिर वो 24 घंटे के बाद कोंपलें निकलेंगी। ये अमल आपने 6 माह मुतवातिर करना है, मुकम्मल पाबंदी के साथ। इंशाअल्लाह ताला आप गंठिया के प्रॉब्लम से हमेशा के लिए निजात पा जाएंगे। ये प्रॉब्लम आपका हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, और घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द भी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। इस चीज़ में कोई केमिकल प्रोसेस नहीं हुआ। तमाम चीज़ें कुदरती और नेचुरली हैं। कोई हमने इसमें केमिकल नहीं मिलाया, कोई प्रोसेस नहीं हुआ। आपने अपने घर में तैयार करना है, अपने हाथ से तैयार करना है और इसको इस्तेमाल करना है। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि ये मामूली और सस्ता है, लेकिन इंतहाई जो है ना कीमती है। इसको गोल्डन सीड भी कह सकते हैं। इसी तरह आप मेथी का रोटी में भी उसको बनाकर खा सकते हैं, वो भी लें आपको घुटने के लिए और जोड़ों के दर्द के लिए। घुटने के दर्द और गंठिए के लिए फ़ायदेमंद है। पालक और सालन में भी इसको पका के खा सकते हैं, वो भी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आपने उसकी कोंपलें तोड़ ली, बीज पड़ा है, उसको आप सालन बना लें, या उसको मज़ीद ग्राइंड करके उसको रोटी में, आटे में शामिल करके रोटी बना लें। इससे ये होगा कि ये गंठिए का और जोड़ों का जो प्रॉब्लम है, जो 6 माह में ठीक होना था, वो आपका 3 माह में ठीक हो जाएगा। आपका ये दौरानिया कम हो जाएगा। लेकिन आप इस नुस्खे को मामूली न समझें कि ये आम सी बात है, एक बूढ़े बाबे ने ऐसे बात कह दी है। ये बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल कर चुके हैं
اور بہت ہی نفع بخش ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ معمولی خرچے سے آپ کا علاج ہو رہا ہے، اور ایسی چیز سے ہو رہا ہے جس میں کوئی مشکل طریقہ نہیں، کوئی کیمیکل نہیں ملایا گیا، جو مشکل چیز نہیں، جو ملتی نہیں، اتنی مہنگی نہیں، جو عام آدمی خرید نہیں سکتا۔ تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں، اور اس بات کو دوسرے بہن بھائی جو آپ کے کہیں دور رشتہ دار دوست رہتے ہیں، ان کو پرابلم ہے گھٹنے کا، جوڑوں کا یا گنٹھیے کا پرابلم ہے، ان کو یہ ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے سب کو فائدہ ہوگا۔ میری اس بات کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بھی آسانیاں دے، دوسرے لوگوں کو بھی آسانیاں دے، اور آپ کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، شکریہ۔